हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शोल्डर का नाप लेने का परफेक्ट तरीका सीखेंगे, यानी कि कंधी का नाप लेने का। अगर आपने शोल्डर का नाप परफेक्ट लिया है तो आपके कंधे भी नहीं गिरते हैं। वो क्या कारण होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। इससे जो पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट में बस्ट पॉइंट निकालना बताया था। उसके बाद की वीडियो में मैंने आर्म होल का नाप लेना बताया था। तो ये हमारी बॉडी मेजरमेंट की थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम नापेंगे शोल्डर। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है बॉडी का, यानी कि आगे का हिस्सा। और शोल्डर कभी भी फ्रंट से मेजर नहीं किया जाता है, हमेशा शोल्डर का नाप बैक पार्ट से ही लिया जाता है, पीछे के हिस्से से। तो ये मेरा बैक पार्ट है बॉडी का, यहीं से हम शोल्डर का नाप लेंगे। कभी भी आप फ्रंट से नाप ना ले। यहाँ पर देखिए, ये जो नेक का सेंटर है ये एक आपका गाइडलाइन का भी काम करता है। यहाँ पर से टेप आपको चिपकाते हुए लेना है। किस तरह से लेना है वो मैं सारा आपको बताऊंगी, इसमें एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, शोल्डर जो होता है, हमारे जो कंधे होते हैं रियल बॉडी के, इसमें यहाँ पर हड्डियां होती है दो। उन दो हड्डियों को आप समझ पाएंगे और उसी से आपका डिस्टेंस जो रहता है शोल्डर का वो होता है। आपको इस तरह से बिल्कुल देखना नहीं है, आप जब नाप लेते हैं तो आप इन हड्डियों को फील कर पाएंगे। जैसे कि थोड़ी सी दूरी पर होती है ये, यहाँ पर हम, जैसे मुझे यहाँ पर फील हुआ। तो जब आप रियल बॉडी से मेजर करते हैं तो आप जब नाप लेते हैं ना, अपनी इंच टेप रखते हैं, तो आप फील कर सकते हैं वो हड्डी उठी हुई होती है। दोनों साइड होती है, इस साइड भी आपको हड्डी मिल जाएगी, इस साइड भी हड्डी मिल जाएगी। दोनों तरफ शोल्डर पे उठी हुई एक हड्डी होती है। तो आपको नाप लेते वक्त कस्टमर का उसी को समझना है। जब आप इंच टेप रख रहे हैं तो आपको इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर आपने उठा हुआ हिस्सा फील किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो नाप निकल कर आएगा वही आपका शोल्डर रहेगा, ना कि यहाँ से यहाँ तक। आपको ऐसे नहीं लेना है, आपको उस हड्डी को, वो जो बोन है उसे आपको फील करना है। यही एक सही तरीका होता है समझने का। ठीक है, शोल्डर जो होता है वो इतना ही होता है आपका। अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कंधा तो गिरेगा ही गिरेगा, ब्लाउज बनने के बाद, कुर्ती बनने के बाद, क्योंकि आप शोल्डर ज्यादा ले रहे हैं। तो आप इसीलिए नाप लेते वक्त आपको समझना है। देखिए, अगर आप यहां तक शोल्डर लेंगे तो आपका शोल्डर बढ़ जाएगा, और स्लीव आप अटैच करेंगे तो स्लीव झुकेगी नीचे की तरफ और कंधा गिर जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपने उठा हुआ हिस्सा फील किया वहां पर आपको इंच टेप रखना है। देखिए, कुछ इस तरह से, जैसे मुझे यहाँ पर फील हुआ, जहां मैंने चौक का निशान लगाया, यहाँ पर मुझे उभरा हुआ हिस्सा फील हुआ शोल्डर का, तो यहाँ पर मैंने इंच टेप रख दी, है ना। अब ये जो मैंने गले का सेंटर जो है, यहाँ पर आपको चिपकाते हुए टेप को लेना है। देखिए किस तरह से, यहाँ से हमने, देखिए इस तरह से रखा जहां उभरा हुआ हिस्सा था हड्डी का। फिर जो मैंने गले का सेंटर लगाया था, बिल्कुल आपको गले के बीच में, रियल जो बॉडी पर आप नापेंगे तो गले के इस तरह से आपको लेना है। देखिए, बिल्कुल गले के सेंटर में आपको चिपकाते हुए लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए टेप, इस बात का ध्यान रहे। तो यहां से यहां तक जो ये हड्डी है और इस हड्डी तक जो आपका रहेगा, यही आपका शोल्डर रहेगा। देखिए, यहाँ से हमने जो उभरा हुआ हिस्सा था वहां पर मैंने पिन लगा दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ तक का आपका ये शोल्डर होता है। नीचे तक अगर आप ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरा आया 12.5, यानी कि 12.5 इंच। तो ये सभी का अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। सिंपल ब्लाउज तो और हम विदाउट शोल्डर के नाप से बना सकते हैं, लेकिन बॉट नेक, कॉलर नेक में शोल्डर का परफेक्ट मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आप इस तरह से अगर शोल्डर का नाप लेते हैं तो आपके कंधे गिरने की प्रॉब्लम भी 100% सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपने शोल्डर परफेक्ट जगह पर आए हैं आपके, है ना। तो आपकी स्लीव भी बराबर अटैच होगी, तो कंधे आपके नहीं गिरेंगे। कई बार आर्म होल आपका सही होता है लेकिन आप शोल्डर का नाप गलत ले लेते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।